नमस्कार दोस्तों, प्रिय दर्शकों। अगर आप भगवान शिव से प्रेम करते हैं और सावन के इस पवित्र महीने का जश्न मना रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सभी शिव भक्तों को सावन के पवित्र महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इसे अधूरा ना छोड़ें और जब आप इसे पढ़ रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले ज्ञानवर्धक वीडियो की सूचनाएं सीधे ही मिलती रहे। आप ध्यान से सुनिए। अगर आप शादीशुदा महिला हैं और आपका पति कभी भी आपको इन 3 चीज़ों में से कोई भी पहनने के लिए कहे तो आपको तुरंत मना कर देना चाहिए। सावन के महीने में शादीशुदा महिलाओं को ये 3 चीज़ें कभी नहीं पहननी चाहिए, भूल कर भी नहीं। नहीं तो आप अनजाने में अपने पति की असामयिक मृत्यु का कारण बन सकती हैं। हाँ, आप अपने हाथों से विधवा हो सकती हैं। इस वीडियो में हम शादीशुदा महिलाओं से जुड़ी 5 से 6 महत्वपूर्ण बातें पर खुलासा कर रहे हैं। ऐसे विषय जो हर पति पत्नी को अपने जीवन में कम से कम एक बार तो सुनना ही चाहिए। तो शर्माए नहीं, पूरा वीडियो ध्यान से देखें ताकि आप खुद अपने पतन का कारण ना बने। शादी के बाद पति पत्नी 7 जन्मों के लिए एक दूसरे के साथ बच जाते हैं। अक्सर शादी के शुरुआती दौर में जब रिश्ता नया नया होता है और जवानी का जोश भरा होता है तो पति अपनी पत्नियों के लिए तरह तरह की तोहफे लाते हैं। हालांकि इनमें से कुछ चीज़ें अगर पत्नी अनजाने में पहन लेती है तो उसके लिए बहुत बुरे नतीजे हो सकते हैं। ये तोहफे देखने में भले ही खूबसूरत या ट्रेंडी लगें, लेकिन असल में इन्हें पहनना वर्जित है, खास तौर पर श्रावण के महीने में। आज हम आपको ऐसी 3 चीज़ों के बारे में बताएंगे जिन्हें शादीशुदा महिलाओं को कभी नहीं पहनना चाहिए। इन्हें नज़रअंदाज करने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा आ सकती है और आपके पति की मौत भी हो सकती है। शुरुआत भगवान शिव ने खुद कही बात से की है, जो कोई भी सावन के महीने में सच्चे मन से पूरी श्रद्धा से मेरी पूजा करता है, मैं उसकी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ और उसकी सभी इच्छाएं पूरी करता हूँ, चाहे वो धन, स्वास्थ्य या व्यापार से जुड़ी हो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखें, हर हर महादेव। भगवान शिव और देवी पार्वती की जय हो। विवाह महीने में 16 श्रृंगार होते हैं। हिंदू परंपरा में 16 श्रृंगार विवाह के बाद बहुत महत्व रखते हैं। इनमें है सिंदूर, बिंदी, चूड़ियाँ, बिछिया, पायल, लाल साड़ी, लहंगा शामिल हैं। ये सभी एक विवाहित महिला की स्थिति और सुंदरता के प्रतीक हैं। ये श्रृंगार उनकी पहचान को बदलाव का प्रतीक मानते हैं और समाज में उनकी नई भूमिका का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये श्रृंगार न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण हैं बल्कि इनका वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक महत्व भी है। प्रत्येक वस्तु वैवाहिक यात्रा के एक हिस्से का प्रतीक है। श्रावण में महिलाएं सोमवार को व्रत रखती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की सुख वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करने के लिए पूरे 16 श्रृंगार करती है। हालांकि कुछ ऐसी वर्जनाएं हैं जिनके बारे में हर महिला को पता होना चाहिए, जो दुर्भाग्य से कोई महिला वास्तुशास्त्र या प्राचीन शास्त्र के ज्ञान की कमी के कारण उन्हें अनदेखा कर देती हैं। अब आइए 3 वर्जित वस्तुओं पर चर्चा करते हैं। शुद्ध सफ़ेद कपड़े। शास्त्रों के अनुसार किसी भी विवाहित महिला को पूरी तरह से सफ़ेद कपड़े नहीं पहनने चाहिए, जैसे कि शादी सफ़ेद साड़ी या सलवार सूट। सफ़ेद साड़ी को विधवाएं का जोड़ा माना जाता है। उन्हें पहनना विशेष रूप से श्रावण के दौरान बेहद अशुभ माना जाता है और प्रतीकात्मक रूप से परिवार में नकारात्मक या यहाँ तक कि मृत्यु को आमंत्रण करने जैसा हो सकता है। यदि आप भी सफ़ेद पहनना चाहते हैं तो सुनिश्चित करें कि इसमें अन्य रंग या पैटर्न शामिल हों, लेकिन कभी भी केवल सफ़ेद
कपड़ा ना पहने, अन्यथा आपका घर नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता की चपेट में आ सकता है। पैरों में सोना पहनना। आधुनिक महिलाएं फैशनबाजी दिखाने के लिए अक्सर सोने की पायल या पैर की अंगूठियां पहननी शुरू कर देती हैं, लेकिन हिंदू धर्म में इसे अपमानजनक माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार सोना पवित्र है और धन के देवता भगवान कुबेर से जुड़ा हुआ है। कमर के नीचे, विशेष रूप से पैरों में सोना पहनने से कुबेर का अपमान होता है और वित्तीय नुकसान, टूटे हुए रिश्ते और दुर्भाग्य आ सकता है। इसलिए याद रखें, अपने पैरों में कभी भी सोना ना पहने, यह पाप है। तीसरा कारण है सिंदूर और मंगलसूत्र का महत्व। हिंदू धर्म में सिंदूर और मंगलसूत्र के बिना विवाह अधूरा है। सिंदूर एक महिला के जीवन में पति की उपस्थिति और प्रतिनिधित्व करता है। मांग में सिंदूर न भरने वाली विवाहित महिला को अपनी वैवाहिक स्थिति और आशीर्वाद का अनादर करना माना जाता है। भले ही अपने मंगलसूत्र या सोना या महंगी धातु ना हो, लेकिन सुनिश्चित करें कि इसमें कम से कम पीले धागे या बंधे काले मोती शामिल हो। यह भगवान शिव और देवी पार्वती की ऊर्जा को संतुलित करता है। जो महिलाएं मंगलसूत्र पहनने से बचती हैं, वे अपने विवाह में दुर्भाग्य लाती हैं। यदि आपके पास मंगलसूत्र नहीं है तो कम से कम अपने गले में काला धागा पहने। यहाँ तक कि भगवान शिव ने भी अपनी शादी के दौरान देवी पार्वती को मंगलसूत्र भेंट किया था। अगर देवता इन परंपराओं का पालन करते हैं तो हम नाश्वर होने के नाते उन्हें कैसे अनदेखा कर सकते हैं। सिंदूर बॉक्स में रखने के लिए पवित्र वस्तुएं। सिंदूर लगाने के लिए कुछ खास नियम हैं। सिंदूर को कभी भी जमीन पर ना गिरने दें, यह अपशकुन माना जाता है। हमेशा सूखा सिंदूर का इस्तेमाल करें। लिपस्टिक या कॉस्मेटिक सिंदूर से दूर रहें। दूसरों के सामने सिंदूर ना लगाएं, इससे आपके पति की बुरी नज़र लग सकती है। अगर सिंदूर गिर जाए तो उसे सम्मानपूर्वक इकट्ठा करें और किसी पेड़ के नीचे रख दें। अगर आपको इसे ठीक से लगाने में परेशानी हो रही है तो सिंदूर में माचिस की तीली मिलाकर ठीक से लगाएं। हमेशा अपना सिंदूर खुद खरीदें। कभी किसी और का खरीदा हुआ सिंदूर इस्तेमाल ना करें। कभी किसी और का सिंदूर ना लगाएं, यह सब बेहद अशुभ माना जाता है। आपके पति के स्वास्थ्य, धन और सफलता को प्रभावित कर सकता है। मासिक धर्म के दौरान क्या करना करें। हिंदू धर्म में मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को प्राकृतिक शुद्धि से गुजरते हुए माना जाता है। इस दौरान मंदिर में प्रवेश न करें या पूजा न करें, सिंदूर न लगाएं, रसोई में जाने या अचार को छूने से बचें, तुलसी के पौधे को पानी न दें, अनुष्ठान या लंबे अनुष्ठान न करें। इसके लिए लंबे समय तक बैठना और ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। हालांकि पीरियड के दौरान शारीरिक अनुष्ठानों की तुलना में मानसिक भक्ति और महत्वपूर्ण है। आप अभी भी उपवास रख सकती हैं, ध्यान कर सकते हैं, मानसिक रूप से मंत्रों का जाप कर सकते हैं और आध्यात्मिक रूप से जुड़े रह सकते हैं। 2025 में श्रावण के लिए महत्वपूर्ण तिथियां। श्रावण का महीना शुक्रवार 11 जुलाई 2025 को शुरू होगा और शनिवार 9 अगस्त 2025 को समाप्त होगा। इसमें 4 श्रावण सोमवार शामिल हैं। 14 जुलाई 2025, दूसरा है 21 जुलाई 2025, तीसरा है 28 जुलाई 2025, चौथा है 4 अगस्त 2025। शुभ समय है ब्रह्म मुहूर्त 4:16 पर। अविभाज्य मुहूर्त है 11:59 पर। सर्वश्रेष्ठ पूजा समय है 11:18 पर। राहु काल से बचें 7:16 से 9 बजे तक राहु काल रहता है। व्रत और पूजा प्रक्रिया इस प्रकार है। पहला, संकल्प और स्नान। ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्वच्छ जल से स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहनें और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए व्रत लें। दूसरा है पूजा सामग्री। शिव प्रतिमा या शिवलिंग स्थापित करें और उसे पंचामृत, गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद और चीनी से स्नान कराएं। बिल्व पत्र, धतूरा, सफ़ेद फूल, भस्म, चंदन, चावल, फल और मिठाई चढ़ाएं। शिव चालीसा, रुद्राष्टक और महामृत्युंजय मंत्र
के साथ 108 बार जाप करें। ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। तीसरा है व्रत का पालन। दिन में केवल एक बार या फल खाएं और पूरा उपवास रखें। मिथ्या भाषण से बचें और मांसाहार भोजन और शराब से दूर रहें। चौथा है शाम की रस्म। दीपक जलाएं, आरती करें और सावन सोमवार की कथा पढ़ें और सुनें। पांचवा है व्रत तोड़ना। शाम की पूजा के बाद ही करें। फल, दूध, खिचड़ी का उपमा जैसे हल्के खाद्य पदार्थ खाएं। अंतिम विचार, श्रावण मास में सबसे पवित्र महीना है। इस दौरान भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करने से समृद्धि, खुशी और सभी इच्छाएं की पूर्ति होती है। प्राचीन शास्त्रों में भी इस महीने की सबसे अधिक प्रशंसा की गई है। अपने दिल से नीचे टिप्पणी करें। जय भगवान शिव, जय माँ पार्वती। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही हमारे धार्मिक चैनल को सब्सक्राइब करें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। एक और शक्तिशाली वीडियो फिर से लाएंगे और तब तक लेते हैं आपसे विदा। ओम नमः शिवाय।